वोट चोरी के मुद्दे पर दिल्ली में कांग्रेस ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे गए। इन अपशब्दों को लेकर सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने पीएम के लिए कहे शब्दों पर कांग्रेस से माफी की मांग की है। वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस की हुंकार को बीजेपी ने उसी के खिलाफ सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर लिया है। इसी रैली में पीएम मोदी के खिलाफ कहे शब्दों को लेकर मुद्दा संसद में गूंज रहा है। कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में एक रैली की। रैली से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस आपत्तिजनक नारे के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा, उसी नारे को लेकर संसद में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी से माफी की मांग की है। मोदी, तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड की जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। मुद्दा लोकसभा में भी गूंजा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ रैली में की गई टिप्पणी पर माफी की मांग की है। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। मुद्दा सियासत को गरमा रहा है। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने पलटवार किया, कहा हमें नहीं मालूम कि ये सब किसने कहा। रैली में स्टेज से किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम लोग की विचारधाराएं अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन हैं। किसी के मरने की ये इस तरह की कामना करना या किसी तरह के उसके नारे लगाना, लोगों को उत्साहित करना, मतलब एग्रीवेट करना कि भाई आपको वो ये मरने चाहिए या मोदी तेरी कब्र को, इस तरह के गंदे अपशब्द बोलना, हम इस बात से बहुत हर्ट हैं। पूरा देश इस बात से पूरा हर्ट है, क्योंकि वो 140 करोड़ लोगों के चुने हुए डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके फैन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। हम सब बहुत ही दुखी हैं और एक तरह से अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक विवाद बताकर टालने की कोशिश कर रही है। सियासत में इस बहस का आगे क्या मोड़ होगा, देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।